नमस्कार। आइए आज एक ऐसी अद्भुत ब्रह्मांडीय यात्रा पर निकलते हैं जो हमारे जाने पहचाने संसार से कहीं बहुत कहीं आगे तक जाती है। हम अस्तित्व के उन स्तरों को समझेंगे जो शायद समय और हमारी कल्पना से भी परे हैं। तो पहला सवाल मन में यही आता है ना कि क्या हमारी ये दुनिया अकेली है या इस ब्रह्मांड में और भी परतें हैं? क्या उन जगहों पर भी कोई रहता है? और अगर हाँ, तो वो जीवन कैसा होगा? चलिए, इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार इसका जवाब है 14। जी हाँ, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड 14 अलग अलग लोकों या कह लीजिए अस्तित्व के प्लेन से मिलकर बना है, जो एक दूसरे के ऊपर और नीचे मौजूद हैं। तो ये 14 लोक दो हिस्सों में बटे हैं। 7 ऊपरी लोक जिन्हें ऊर्ध्व लोक कहते हैं और 7 निचले लोक जिन्हें अधोलोक कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये चेतना की एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय सीढ़ी हो, जिसके पायदान ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी। तो ठीक है, अपनी यात्रा शुरू करते हैं और इस ब्रह्मांडीय सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ते हैं। शुरुआत होगी हमारे अपने संसार से और मंजिल होगी दिव्यता। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है भूरलोक, यानी कि हमारी पृथ्वी, जहां हम कर्म करते हैं और उसका फल पाते हैं। इसके ठीक ऊपर है भुवरलोक, अंतरिक्ष का वो क्षेत्र जहां दिव्य आत्माएं और ऋषि मुनि रहते हैं। और फिर आता है स्वरलोक, यानी स्वर्ग, आनंद, रोशनी और दिव्य सुंदरता की दुनिया। अब हम और ऊपर चलते हैं, महरलोक की ओर। ये महान ऋषियों जैसे भृगु और अत्रि का निवास है। यहाँ की सबसे खास बात पता है क्या है? यहाँ समय की गति बहुत बहुत धीमी हो जाती है। महरलोक से भी ऊपर है जनलोक। इसे आप समझिए कि ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। यहाँ ब्रह्मर्षि रहते हैं, जिनके पास सृष्टि को बनाने वाले नियमों का सारा ज्ञान होता है। अगला लेवल है तपलोक। ये जबरदस्त ऊर्जा, तपस्या और गर्मी का संसार है। कहते हैं यहाँ रहने वाले प्राणियों का शरीर भौतिक कम और शुद्ध प्रकाश से ज्यादा बना होता है, और वही अपनी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं सबसे ऊंचे लोक की दहलीज पर, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वो समय, मृत्यु और हर तरह के दुख से परे है। ये है सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का निवास, चेतना का अल्टीमेट सोर्स, वो जगह जहां से पूरे ब्रह्मांड का सिस्टम ऑपरेट होता है। ये है हमारी ऊपर की यात्रा का सबसे चमकदार शिखर। अच्छा, ऊपर के दिव्यलोक तो देख लिए, अब समय है नीचे उतरने का। लेकिन रुकिए, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसे दूर करना जरूरी है। ये जो निचले लोग यानी अधोलोक है ना, ये नर्क नहीं है, कोई सजा की जगह नहीं है, बल्कि ये तो अपने आप में शक्ति, तकनीक और रहस्यमयी ऊर्जा से भरे हुए पावरफुल संसार है। तो चलिए अब इस ब्रह्मांडीय सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और उन 7 रहस्यमयी अधोलोकों को एक्सप्लोर करते हैं, जहां शक्ति और रहस्य का बोलबाला है। नीचे की ओर हमारी यात्रा इन 7 लोकों से होकर गुजरेगी। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और सबसे गहरा लोक पाताल। हर एक लोक अपने आप में एक अनोखी दुनिया है। सबसे पहला निचला लोक है अतल, जो ऐश्वर्य और जादुई शक्तियों से भरा है। और उसके नीचे वितल, ये गुफाओं और अग्नि ऊर्जा का लोक है, जिसे अपनी शक्ति भगवान शिव के हाटेश्वर रूप से मिलती है। अगला लोक है सुतल। ये महान असुर राजा बलि का शांत राज्य है, जिनकी भक्ति इतनी जबरदस्त थी कि स्वयं भगवान विष्णु उनके द्वारपाल बन गए। और फिर आता है तलातल। ये तो जैसे एंशिएंट साइफाई की दुनिया हो, दैत्यों के आर्किटेक्ट मायासुर का साम्राज्य, जहां उड़ने वाली गाड़ियां और कमाल की मशीनें थी। अब हम पहुंचते हैं महातल में। ये नागवंश का विशाल लोक है। अनंत शेष और वासुकी जैसे महान नाग यहीं रहते हैं। ये लोग गहरी आग, रहस्यमयी ऊर्जा और छिपे हुए खजानों का संसार है। इसके बाद आता है रसातल, जो शक्तिशाली और मायावी असुरों का संसार है। और हमारी यात्रा के अंत में है पाताल। सबसे गहरा लोक होने के बाद भी ये अंधकार में नहीं, बल्कि रत्नों और नाग मणियों की चमक से जगमगाता एक अद्भुत लोक है, जहां समय का असर लगभग ना के बराबर है। तो हमने ऊपर के 7 लोक भी देख लिए और नीचे के 7 भी।
लेकिन इस पूरी ब्रह्मांडीय संरचना का असली मतलब क्या है? और इस विशाल सीढ़ी पर हमारी पृथ्वी आखिर कहाँ खड़े हैं? देखिए, ये स्लाइड इसे एकदम साफ कर देती है। ऊपरी लोक मतलब दिव्यता, प्रकाश और ज्ञान की ओर एक यात्रा, वहीं निचले लोक शक्ति, रहस्य और भौतिक ऊर्जा की ओर एक यात्रा को दिखाते हैं। दो अलग-अलग रास्ते, दो अलग-अलग लक्ष्य। और इन दोनों महान यात्राओं के चौराहे पर, इस ब्रह्मांडीय सीढ़ी के बिल्कुल केंद्र में हमारी पृथ्वी है। यही वो अकेली अनोखी जगह है जहां हमें कर्म यानी अपने एक्शंस को चुनने की आज़ादी है। हमारे फैसले ही तय करते हैं कि हमारी यात्रा ऊपर की ओर होगी या नीचे की ओर। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, अगर ये 14 लोक सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं बल्कि चेतना के अलग-अलग लेवल हैं, तो हमें खुद से पूछना होगा, हमारी अपनी चेतना की यात्रा किस दिशा में आगे बढ़ रही है? दिव्यता और ज्ञान की ओर या शक्ति और रहस्य की ओर?